नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल राठौड़ संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्याकरण के इस कड़ी के अंदर हम समास प्रकरण पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास के अंदर परिभाषा, बहुब्रीहि समास के भेद और उसके उदाहरण और कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ में आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। बहुब्रीहि समास की संस्कृत में परिभाषा इस प्रकार है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी इस प्रकार है। जिस समास में न तो पहला पद न ही दूसरा पद प्रधान होता है बल्कि कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के भेद, इसके दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास और दूसरा है वैधिकरण बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का पहला भेद है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जहाँ दोनों या सभी शब्दों में समान विभक्ति हो उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जब हम समास का विग्रह करते हैं तो दोनों पदों में यदि समान विभक्तियों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण है प्राप्तम उदकम यम सह, तो इसका समस्त पद हो जाएगा प्राप्तो उदकः, यानी ऐसा गांव जिसने जल प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर प्राप्तो उदक हो जाएगा। प्राप्तो उदक किसी गांव के लिए है जिसके लिए शब्द आया है। दूसरा उदाहरण है हताः शत्रवः येन सह, यानी मार दिए गए हैं शत्रु जिसके द्वारा वह हत शत्रु हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है दत्तम भोजनम यस्मै सह, अर्थात दिया गया है भोजन जिसके लिए है वह हो जाएगा दत्त भोजन, यानी किसी भिक्षुक के लिए भोजन दिया गया है तो यहाँ पर भिक्षुक दत्त भोजन हो जाएगा। चौथा उदाहरण है पतितम पर्णम यस्मात् सह, यानी गिर गया है पर्ण यानी पत्ता जिससे वह पतित पर्ण हो जाएगा, यानी किसी पेड़ के लिए यहाँ पर आया हुआ है। पांचवा उदाहरण है पीतम अम्बरम यस्य सह, अर्थात पीताम्बर हो जाएगा, यानी पीले वस्त्र है जिसके वो पीताम्बर है, यानी भगवान विष्णु यहाँ पर अन्य पद प्रदान हो जाएगा। छठा उदाहरण है वीराः पुरुषः यस्मिन् सह, वीर पुरुष है जिसमें वह, तो वीर पुरुषः हो जाएगा, कोई स्थान विशेष से संबंधित ये हो सकता है। सातवां उदाहरण है दिशः अम्बरम यस्य सह, दिगंबर हो जाएगा, यानी दिशाएं वस्त्र के समान है जिसके वह, तो वो दिगंबर हो जाता है। अगला है नीलम अम्बरम यस्य स, नीलांबर हो जाएगा, नीला अंबर है जिसका वह, तो नीलांबर इसका समस्त पद बनेगा। नवा उदाहरण है चत्वारि मुखानि यस्य स, चार मुँह है जिसके वह चतुर्मुख हो जाएगा, यानी ब्रह्मा जी के लिए ये शब्द आया हुआ है। 10वां उदाहरण है दश आननानि यस्य सह, दशानन यहाँ पर रावण के लिए आया है। रावण को दशानन कहा जाता है, यानी 10 सिर है जिसके वह रावण बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें यदि कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों पदों में विग्रह करते समय समान विभक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे षडानन हो सकता है, षडानन में षड आननानि यस्य सह, 6 मुँह है जिसके वह, तो यहाँ पर कार्तिकेय हो जाएगा। इसी प्रकार से चत्वार भुजानि यस्य सह, यानी 4 भुजाएं हैं जिसके वह, तो यहाँ पर भगवान विष्णु हो जाएंगे। इस तरीके से आप समास के अंदर ध्यान दे सकते हैं। विग्रह करते समय दोनों पदों में यदि समान विभक्तियों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से समानाधिकरण बहुब्रीहि समास ही होता है। बहुब्रीहि समास का दूसरा भेद है वैधिकरण बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा इस प्रकार है जिस समास में विग्रह करने पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है उसे वैधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं कंठे कालः यस्य सह, कंठ में काल है जिसके वह कंठे काल हो जाएगा, यानी भगवान शिव के लिए ये आ सकता है। दूसरा है उदरे मणि यस्य सह, उदरे यानी पेट में मणि है जिसके वह, तो उदरे मणि हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है उर्सी लोमानी यस्य सह, उर्सी लोमानी है जिसके वह, तो उर्सी लोमा हो जाएगा।
चौथा उदाहरण है चक्रः पाणौ यस्य सः, चक्र हाथ में है जिसके वह चक्र पाणी हो जाएगा। चक्र पाणी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए काम में लिया गया है। ये भगवान विष्णु के लिए भी हम काम में ले सकते हैं। पांचवा उदाहरण है चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्रमा सिर पर है जिसके वह चंद्रशेखर हो जाएगा, यानी ये भगवान शिव के लिए है। छठवां उदाहरण है धनुः पाणौ यस्य सः, धनुष हाथ में है जिसके वह तो धनुष पाणी हो जाएगा। यहाँ पर धनुष पाणी जो शब्द है वह भगवान श्री राम के लिए आया हुआ है। तो इस प्रकार से कोई भी उदाहरण आते हैं जिसमें विग्रह करने पर अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होता है, वहाँ पर वैदिकरण बहुब्रीहि समास का प्रयोग हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी हैं? अच्छी लगी हैं तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर आप क्लिक करें जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।